बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अमेज़ॉन FBA होलसेल मॉडल के बारे में। अमेज़ॉन FBA होलसेल मॉडल क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसकी प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया क्या है और इसका प्रोसेस फ़्लो क्या है, ये चीज़ें हम लोग इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। आप जिस भी मार्केट प्लेस पे अमेज़ॉन का होलसेल अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं, सबसे पहले उस मार्केट प्लेस के लिए आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यूके में अपनी कंपनी रजिस्टर करने जा रहे हैं, अपना होलसेल का बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको यूके की LTD चाहिए। और अगर आप US में अपना होलसेल का बिज़नेस रन करने जा रहे हैं तो US की आपके पास LLC होनी चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें आती है, आपकी कंपनी का फ़िज़िकल एड्रेस। इस चीज़ के लिए आपको फ़िज़िकल कंपनी का एड्रेस रिक्वायर्ड होता है। वो हमें क्यों चाहिए, कब चाहिए, वो हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। इसी तरह आपको फ़िज़िकल एड्रेस के साथ साथ कंपनी का एक टेलीफोन नंबर चाहिए होता है और सम ऑफ द टाइम्स आपको फैक्स नंबर भी रिक्वायर्ड होता है। कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ये चीज़ें वर्चुअली अवेलेबल होती हैं। आपने इस चीज़ से बिल्कुल घबराना नहीं है, ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ये मिल जाता है। नेक्स्ट चीज़ है, आपने जिस कंट्री में, जिस मार्केट प्लेस में आप अपना होलसेल बिज़नेस मॉडल रन करने जा रहे हैं, उसका आपको बैंक अकाउंट चाहिए उस कंट्री का। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप US में करने जा रहे हैं तो US का आपके पास बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है और उसके साथ उसका क्रेडिट कार्ड आपने अपने अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल के साथ इंटीग्रेट करना है। क्यों इंटीग्रेट करना है? फॉर चार्ज एंड डिपॉज़िट पर्पज़। मैं शॉर्टली चार्ज और डिपॉज़िट मेथड को भी एक्सप्लेन करूँगा। चार्ज होता है कि जब भी किसी वजह से आपका सेलर सेंट्रल का अकाउंट बैलेंस जो है वो नेगेटिव में जा रहा है, तो आपने अमेज़ॉन को पैसे पे करने हैं। अब वो पैसे आप जो है कैश की फॉर्म में या हार्ड कैश की फॉर्म में आप अमेज़ॉन को पे नहीं कर सकते। वो डेफिनेटली आप किसी अकाउंट के थ्रू, जो आपने अपना क्रेडिट कार्ड इंटीग्रेट किया हुआ है उसके साथ, अमेज़ॉन के साथ, तो वो वहाँ से चार्ज होगा। इसी तरह जब आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका अकाउंट सेलर सेंट्रल अकाउंट जो है वो पॉजिटिव में है, आपकी कुछ सेल्स हुई हैं, सेल्स प्रोसीड को अब आप, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी $100 की सेल्स हुई हैं, अब उसको आप विड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो सिमिलरली आप जैसे चार्ज करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड को, इसी तरह वो आप अपनी जो सेल्स प्रोसीड का जो अमाउंट है वो आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और वहाँ से आप उसकी विड्रॉल ले सकते हैं। किसी भी वजह से दोस्तों, आप अगर अपना बैंक अकाउंट जो है वो ओपन नहीं करना चाह रहे या आपका अकाउंट ओपन नहीं हो रहा किसी वजह से भी, तो आप ट्रांसफ़रवाइज या पेयोनीर को भी इसके अल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आपको इस बिज़नेस मॉडल के लिए रिक्वायर्ड होती है, दैट इज़ ई-कॉमर्स वेबसाइट। ई-कॉमर्स वेबसाइट इसके लिए चाहिए होती है और ई-कॉमर्स वेबसाइट आप सब दोस्त जानते हैं। मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको भी थोड़ा सा शॉर्टली एक्सप्लेन करूँगा कि उसमें एक वेबसाइट ऐसी चाहिए जिसका लेआउट ई-कॉमर्स का हो, जिससे नज़र आए कि आप कुछ चीज़ सेल या परचेज़ कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आप वहाँ पे कुछ चीज़ें आपने लिस्ट की हुई हैं, ठीक है, आप वहाँ से चीज़ों को सेल आउट कर रहे हैं, तो उसी वेबसाइट को, उसी कंपनी को आप फर्दर मूव ऑन करना चाह रहे हैं कि हम अपने बिज़नेस को बढ़ा रहे हैं और हम अमेज़ॉन की तरफ मूव कर रहे हैं। ये हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, या सप्लायर को, या ब्रांड को ये चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह इसी में आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन करता जाऊँ। जब आप होलसेल बिज़नेस कर रहे होते हैं तो उसमें जो आपको सेल मिलती है, वो हम उसको अमेज़ॉन की ज़ुबान में बाय बॉक्स कहते हैं। बाय बॉक्स आप तभी विन कर सकते हैं जब आपका प्रोफेशनल सेलिंग अकाउंट हो, आपका फुलफिलमेंट मेथड FBA मींस फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन हो, और आप जो चीज़ें सेल कर रहे हैं वो उनकी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपका फुलफिलमेंट मेथड FBA नहीं है, प्रोफेशनल सेलिंग अकाउंट नहीं है
और आप नई चीज़ें सेल नहीं कर रहे, लाइक आप यूज्ड लाइक न्यू और इस तरह की कोई चीज़ बेच रहे हैं, तो वो आप बाय बॉक्स विन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया, हम उस पे बात करेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया में दोस्तों सबसे पहली जो चीज़ आती है दैट इज़ योर प्राइस ब्रैकेट। अब प्राइस ब्रैकेट जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन की है। अगर आप यूएस की मार्केट प्लेस में काम कर रहे हैं तो 25 से $60 तक आपका प्राइस ब्रैकेट होना चाहिए मिनिमम। कुछ दोस्त इसको 15 भी रेकमेंड करते हैं, लेकिन मैं उसको पर्सनली रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि अमेज़ॉन का कुछ क्राइटेरिया अभी कुछ टाइम से चेंज हो गया है। वो आप जितनी प्राइस आपकी किसी चीज़ की कम है, वो फ़ी भी उतनी ज़्यादा ही उस पर चार्ज कर रहा है। अब उसमें ये है कि आप $25 को कंसिडर करें तो आपकी जो फुलफिलमेंट और रेफरल फ़ी वगैरह निकाल के और जो प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो निकाल के तो आपको कुछ उम्मीद है कि उसमें कुछ पैसे बच सकते हैं, वो प्रॉफिट आपको हो सकता है। मैक्सिमम कैप जो है वो नेसेसरी नहीं है। आप ये टोटली डिपेंड कर रहा है आपके या आपके क्लाइंट के बजट पे। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप 60 से ज़्यादा की प्रोडक्ट को भी उस लिस्टिंग के साथ जा सकते हैं। और अगर आपका बजट इतना ज़्यादा नहीं है तो आप इन बिटवीन 25 टू 60 और 50 आप इस रेंज में कोई भी प्रोडक्ट को देख सकते हैं। फर्दर हम मूव ऑन करेंगे नंबर ऑफ़ सेलर्स। नंबर ऑफ़ सेलर्स जो हैं हमारे क्राइटेरिया में हम लोग कंसिडर करते हैं 5 से 30 लोग होने चाहिए उस प्रोडक्ट को ऑलरेडी जो सेल कर रहे हैं, जिनके साथ हम मी टू करने जा रहे हैं। इसमें भी फर्दर ये होता है कि हम मिनिमम उसमें जो FBA सेलर्स की रेशो है वो 3+ होनी चाहिए। एटलीस्ट 3 सेलर जो हैं वो FBA मॉडल फुलफिलमेंट मेथड को फॉलो कर रहे हों। मिनिमम 5 और मैक्सिमम 30 का इसलिए है कि अगर उसको कम लोग सेल कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वो या तो ब्रांड आपको इजीली अप्रूवल नहीं देता, इसलिए उस प्रोडक्ट में कम लोग हैं। कोई और वजह भी हो सकती है। और अगर हम यहाँ पे एक एजम्पशन लेंगे कि एक चीज़ को, एक प्रोडक्ट को 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग सेल कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपके लिए भी अप्रूवल लेना वहाँ पे को इतना बड़ा प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। तो उम्मीद ये है कि आप भी अगर अप्रूवल के लिए जाते हैं ब्रांड के साथ तो आपको भी उस प्रोडक्ट को सेल करने की अमेज़ॉन पे अप्रूवल मिल जाएगी। नेक्स्ट इसमें होता है BSR, दैट इज़ योर बेस्ट सेलर रैंक। हम इसको कंसिडर करते हैं इट हैज़ टू बी लेस देन 60,000। ठीक है, ये जितना कम होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। अब 60,000 ये क्यों है, इससे कम हम क्यों नहीं कंसिडर कर रहे यहाँ पे? हो सकता है कि जिस प्रोडक्ट के साथ आप जा रहे हैं वो अभी न्यूली लॉन्च हो, तो उसका फॉर श्योर BSR अभी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे हम उसका सेल्स ट्रेंड देखेंगे, अगर वो उसका ट्रेंड अपवर्ड है तो हम उस प्रोडक्ट को, लेकिन BSR अभी ज़्यादा है, ट्रेंड उसका सेल्स का अपवर्ड है, लेकिन हम उस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो चीज़ इसमें आती है दैट इज़ कि उस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन सेल ना कर रहा हो। एटलीस्ट पिछले 3 महीने में वो हमें अमेज़ॉन नज़र ना आए सेल करता हुआ, या अगर कहीं हमें बाय बॉक्स रोटेशन में हम लोग देख रहे हैं अमेज़ॉन हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो हम उस प्रोडक्ट को भी देख सकते हैं। उसका फर्दर हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि उस प्रोडक्ट के साथ हमें जाना है या नहीं जाना। नेक्स्ट जो इसमें चीज़ आती है वो होती है कि ब्रांड इटसेल्फ उसको सेल ना कर रहा हो, ब्रांड की अपनी प्रेजेंस उस प्रोडक्ट की सेलिंग में ना हो। अगर ब्रांड खुद सेल कर रहा है तो हम उस प्रोडक्ट के साथ भी नहीं जाएंगे, रीज़न बीइंग कि हम उसमें फिर प्राइस पे compete नहीं कर पाएंगे। हमने ब्रांड से या होलसेलर से जब एक प्रोडक्ट परचेज़ की है तो फॉर श्योर उसमें हम लोग उसकी कॉस्ट प्राइस को कभी भी बीट नहीं कर पाएंगे। वो हो सकता है कि हमें जिस पे फॉर एग्ज़ाम्पल उसने $10 में एक प्रोडक्ट हमें बेची है, लेकिन उसकी फॉर श्योर अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो उससे कम होगी ना, तो वो शायद इवन ब्रेक इवन पे जो है वो सेल करने पे आएगा। ठीक है, टू विन द बाय बॉक्स। तो इस वजह से हम लोग उस प्रोडक्ट को भी अवॉइड करेंगे जिसमें ब्रांड इटसेल्फ खुद चीज़ों को बेच रहा होगा।
नेक्स्ट जो है हम बाई बॉक्स की रोटेशन देखेंगे। ये हम लोग हमारा एक टूल है कीपा, उस पे हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं प्रोडक्ट का। वो जब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे प्रैक्टिकली काम करेंगे तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि जो बाई बॉक्स की रोटेशन है वो फेयरली होनी चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ है मंथली सेल्स। मंथली सेल्स जो है ना वो एटलीस्ट हम लोग अभी कंसिडर कर रहे हैं कि 400 प्लस यूनिट्स होने चाहिए। अगर इससे कुछ प्लस माइनस में थोड़ा सा 400 से कम भी है लेकिन उसका सेल्स का ट्रेंड हम लोग देखते हैं अपवर्ड है, तो हम उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। अब ये 400 का क्राइटेरिया क्यों है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिस प्रोडक्ट को एनालाइज कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ़ सेलर्स हैं 10, तो अगर वो 100 यूनिट सेल कर रहा है तो इट मीन्स कि हर बंदे को अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो वो 10 यूनिट्स आ रहे हैं मंथली। ठीक है, तो वो 10 यूनिट्स का एज सच को इतना फ़ायदा नज़र नहीं आता। अगर वो उसमें 30 40 50 या इवन 100 यूनिट्स पर हेड आ रहे हैं तो वो फिर आप में उसमें कुछ आपका कुछ प्रॉफिट मार्जिन जो है वो निकलने के चांसेस होते हैं। तो इसमें मिनिमम जो है वो हम देखते हैं कि कम से कम किसी के प्रोडक्ट के 400 यूनिट सेल हो रहे हैं तो हम उसको फेयर इनफ कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट इसमें होती है रिव्यू काउंट। रिव्यू काउंट अब इसमें 30 से 1000 का जो कैप है वो इसलिए है कि बिल्कुल प्रोडक्ट कोई ऐसी नई ना हो जो अभी जस्ट लॉन्च्ड है और उसमें बिल्कुल रिव्यूज़ बिल्ड नहीं है, तो उसमें आपको सेल्स जो है वो बहुत कम मिलेंगी। ठीक है, तो हम ऐसी प्रोडक्ट ढूंढेंगे जिसमें एटलीस्ट कुछ ना कुछ रिव्यूज़ बिल्ड हुए हुए हैं और कुछ ना कुछ उसकी सेल्स ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, उसकी मंथली कुछ सेल्स बिल्ड हो रही हैं, अभी आ रही हैं। 1000 का कैप मैक्सिमम इसलिए है कि अगर हम बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ वाली प्रोडक्ट के साथ भी चले जाते हैं तो वहाँ पे एक तो हमें नंबर ऑफ़ सेलर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे और कंपटीशन जो है वो हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। जहाँ पे नंबर ऑफ़ सेलर्स ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे प्राइस वार होगी, तो उसमें भी हम उस झंझट में नहीं पड़ेंगे। तो हम इसको एक फेयर वाली कंडीशन उसमें हम देखेंगे कि यार हमें ये इसके मुताबिक अगर कोई प्रोडक्ट मिल जाए तो दैट इज़ फेयर इनफ। नेक्स्ट इसमें हमारा रिव्यू रेटिंग है। हम 4 या 4 प्लस स्टार रेटिंग वाली जो प्रोडक्ट है उसके साथ जाएंगे, रीज़न बीइंग कि उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी होगी। अगर हम इससे कम स्टार रेटिंग वाली प्रोडक्ट पे जाएंगे तो उसमें फ्लॉज होंगे, तो वो उसमें हमारे जो रिटर्न्स की जो है ना रेशो वो ज़्यादा होगी या नेगेटिव फीडबैक का इशू उसमें आ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका प्रोसेस फ़्लो। प्रोसेस फ़्लो में सबसे पहली जो चीज़ होती है, आपने एक प्रोडक्ट अपने इस क्राइटेरिया पे फाइनल कर ली है, अब हम उसका ब्रांड या होलसेलर या उसका डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे वो नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में इंशाल्लाह प्रैक्टिकली करके देखेंगे। फिर जो मैंने बात आपसे की थी कि हमें ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए, वो इसीलिए चाहिए कि उस वेबसाइट की डोमेन बेस्ड ईमेल आईडी से हम लोग अपने प्रोस्पेक्ट को, ब्रांड को, होलसेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच करेंगे कि भाई हम आपकी ये प्रोडक्ट हमने देखी है, उस प्रोडक्ट में हम इंटरेस्टेड हैं और हम अपनी प्रोडक्ट ऑलरेडी हम ये एक ऑनलाइन रिटेलर हैं, हमारा फिज़िकल स्टोर भी है और हम अपने प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं और आपकी जो प्रोडक्ट है वो दैट कुड बी एन एक्सीलेंट एडिशन टू आवर प्रोडक्ट लाइन। तो इस तरह की हम उसको एक ईमेल ड्राफ्ट करेंगे, वो भी हम ड्राफ्ट करना सीखेंगे, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो इसमें हम लोग अपनी डोमेन बेस्ड जो है वेब डोमेन बेस्ड ईमेल आईडी से उसको प्रोफेशनली अप्रोच करेंगे, रादर कि हम लोग उससे जीमेल या किसी और हॉटमेल या वगैरह से अपनी उस ईमेल से ब्रांड को अप्रोच नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम फर्दर वो अप्रूवल को देखेंगे कि वो ब्रांड हमें अपने साथ लेके चलता है, हमें उस प्रोडक्ट को सेल करने की अप्रूवल देता है नहीं देता, वो टोटली डिपेंड्स ऑन द ब्रांड्स डिस्क्रिशन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये भी होता है कि आपने 10 ब्रांड्स को अप्रोच किया, 100 ब्रांड्स को अप्रोच किया, किसी एक ने आपको रिप्लाई किया। तो इस चीज़ से दोस्तों आपने बिल्कुल नहीं घबराना, ये एक थोड़ा सा सब्र आज़मा काम है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ब्रांड गेट बैक नहीं करते क्योंकि उन्हें दिन में लॉट ऑफ क्यूरीज दे आर रिसीविंग,
तो उस बेस पे वो सबको रिप्लाई नहीं भी करते। अगर कोई रिप्लाई करता है, हो सकता है वो आपको रिफ्यूज़ल का रिप्लाई हो कि भाई हम लोग जो है वो अभी नए अकाउंट जो है वो ऐड नहीं कर रहे। तो उसका भी हल है, हम ब्रांड से फर्दर रिप्लाई में उससे कह सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं कि भाई आप नहीं हमें इसकी अप्रूवल दे रहे, तो आप अपने कोई होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर हमें रेकमेंड कर दें। ठीक है, तो हम उससे आपकी चीज़ परचेज़ करके तो हम अमेज़ॉन पे लिस्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर वो भी नहीं है, अगर वो आपको ब्रांड खुद से रेकमेंड नहीं कर रहा, तो फिर हम उसको गूगल पे उसके होल सेलर्स को, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें हम 3 4 5 लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल करेंगे और फर्दर उनसे जब हम लोग निगोशिएट करेंगे, उनको ईमेल करेंगे और प्राइस का एनालिसिस करेंगे, जिसकी प्राइस कम होगी हम उसके साथ फिर जाएंगे। देन इंशाल्लाह गेटिंग स्टार्ट विद योर बिजनेस। और आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।